नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन सुख दुख और उसके साथ साथ हथेली में बनने वाले कुछ तलाक के चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। सबसे पहले जान लेते हैं कि विवाह रेखा हथेली में कहाँ पाई जाती है। विवाह रेखा को शादी और शुक्र रेखा भी कहते हैं और यह लाइन कनिष्ठिका उंगली के नीचे बनने वाले बुध पर्वत पर पाई जाती है, जो कि हृदय रेखा के ऊपर स्थित होती है और यह आड़ी रेखाओं के रूप में देखी जा सकती है। वैसे तो अधिकतर व्यक्ति की हथेली में यह रेखा अकेली कम ही देखी गई है। किसी की हथेली में यह 2 होती है, किसी की 3 और कई व्यक्ति की हथेली में यह कई रेखाओं के रूप में होती है। और इन रेखाओं में जो रेखा लंबी, पुष्ट, गहरी और स्पष्ट होगी, वही रेखा विवाह की सही जानकारी देती है। यह नहीं समझना चाहिए कि जितनी रेखाएं होंगी उतने ही विवाह होंगे और आम जन साधारण में धारणा यही पाई जाती है। यह भी हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति की हथेली में कई रेखाएं पाई जाती है तो उनका जो मतलब कि छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं लंबी विवाह रेखा को छोड़कर, उतने ही पुरुष या स्त्रियों के साथ व्यक्तियों का प्रेम संबंध देखने को मिलता है। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति की हथेली में 1 या 2 रेखा होती है परंतु फिर भी उनका विवाह नहीं होता। उसका भी कारण यही है कि यह रेखाएं पुष्ट नहीं होती या फिर दूषित होती हैं। रेखा पर क्रॉस का निशान आ जाता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। अब बात कर लेते हैं कि विवाह कब होगा। अब इस स्थान पर यदि आड़ी रेखाएं हैं वो 2-3 हैं। मान लीजिए एक लंबी है, बाकी की 2 छोटी हैं, तो उस व्यक्ति का जो विवाह लंबी वाली रेखा है वो तो विवाह की रेखा है और जो बाकी की छोटी छोटी रेखाएं हैं वो प्रेम संबंध की रेखा है। मान लीजिए ये आपकी विवाह की रेखा है और उसके आगे ये छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिलती है, तो विवाह से पहले होने वाले प्रेम संबंधों को दर्शाती है। और यदि ये विवाह की रेखा है उससे आगे आपकी छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये आपके विवाह के बाद होने वाले प्रेम संबंधों को दर्शाएगी। अब विवाह कब होगा, कितने विवाह होंगे आदि को भली बात जानने के लिए विवाह रेखा के साथ साथ हाथ पर बनने वाले अन्य चिन्हों को भी पूरी तरह विचारना चाहिए। यदि 2 साफ, सुंदर, गहरी, स्पष्ट रेखाएं हैं विवाह की और बड़ी हैं और लंबी रेखा है, लंबी रेखा ऊपर और उससे छोटी वाली नीचे है, तो एक शादी अवश्य होती है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ सुख भोगते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति का विवाह कब होगा यह देखने के लिए जानना चाहिए। जैसे कि आपकी हृदय रेखा है, आपकी हृदय की रेखा के पास आपकी विवाह रेखा जितनी पास होगी उतनी ही जल्दी विवाह होता है। अब इस हिस्से को हम 25-25 की उम्र में बांट लेंगे। तो विवाह रेखा यदि यहाँ पर है तो 25 की उम्र में शादी, इससे पहले है तो 25 की उम्र से पहले शादी, और यदि विवाह रेखा आपकी हृदय रेखा से काफ़ी दूर है कुछ इस प्रकार से, तो 25 की उम्र के बाद शादी देखने को मिलती है। और एक रेखा ऊपर और छोटी रेखा नीचे यदि दोनों ही हथेली में है तो ऐसे व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं और उसका वैवाहिक जीवन भी अत्यंत सुखमय बीतता है। विवाह रेखा बुध यानी कनिष्ठिका उंगली की जड़ के पास हो और हृदय रेखा से थोड़ी सी दूर हो तो 28 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। और विवाह रेखा यदि कनिष्ठिका उंगली की जड़ के बिल्कुल ही पास में हो तो 38 से 40 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। विवाह रेखा बुध और कनिष्ठिका उंगली की जड़ में बुध पर्वत के अति पास होना इसका 40 वर्ष की आयु के पश्चात होने वाले विवाह को दर्शाता है। यदि हथेली में एक ही विवाह रेखा है तो विवाह देरी से होता है। विवाह में बाधाएं भी आती हैं और ऐसी बाधाएं 25 वर्ष आयु तक आती रहती हैं। यदि विवाह 28 वर्ष की आयु में होता है या 28 वर्ष की आयु के उपरांत किया जाता है तभी विवाह अथवा गृहस्थ सुख मिलता है। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन सुख दुख के बारे में। इसे भी देखने के लिए आपके वैवाहिक जीवन रेखा को देखना चाहिए, वैवाहिक रेखा को। यदि विवाह रेखा गहरी, स्पष्ट, निर्दोष होती है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अति सुखमय बीतता है। यदि दोनों हाथों में रेखाएं स्पष्ट और पुष्ट हों और बड़ी रेखा ऊपर और छोटी रेखा नीचे हो तो दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सफलता भी प्राप्त होती है। पति पत्नी का आपस में प्रेम भी होता है क्योंकि बड़ी लंबी रेखा पति और उसके नीचे बनने वाली छोटी रेखा पत्नी को सूचित करती है। और यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत और बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा होती है और चंद्र पर्वत से कोई स्पष्ट और पुष्ट प्रभाव रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा से मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति का शादी होते ही भाग्योदय हो जाता है, धनी हो जाते हैं लोग। और यदि यह प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से अत्यधिक स्पष्ट और पुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अपने से कहीं अधिक प्रतिभाशाली और उच्च स्तर के व्यक्तित्व वाली स्त्री से होता है। मान लीजिए
आपकी भाग्य रेखा के साथ साथ कोई एक और प्रभाव रेखा चलती है तो ऐसे व्यक्ति विवाह के पश्चात सुखी रहता है। और यदि विवाह रेखा से कोई एक शाखा निकलकर कुछ इस प्रकार से आपके सूर्य क्षेत्र की ओर चली जाती है, या आपके कनिष्ठिका उंगली के साथ अनामिका उंगली के बनने वाला सूर्य पर्वत होता है, यदि विवाह रेखा से एक शाखा निकलकर इस पर्वत पर चली जाए और सूर्य रेखा को भी स्पर्श कर जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी उच्च घराने में होता है। और यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा द्वीपों से भरी है, मतलब जैसे विवाह रेखा है इसमें कुछ इस प्रकार से द्वीप बन जाते हैं और अंत में ये 2 भागों में भी बट जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन कष्टदायक हो जाता है। यदि व्यक्ति की हथेली में कोई गहरी रेखा बुध पर्वत के ऊपरी भाग से नीचे उतरकर विवाह रेखा को काट दे तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बाधाएं पड़ती हैं। अब जैसे ये आपकी विवाह रेखा है और कनिष्ठिका उंगली है ये, और उसके मूल भाग से एक रेखा निकल रही है और एक रेखा निकलकर आपके विवाह रेखा को काट देती है, तो ऐसे व्यक्तियों के रिश्तेदार विवाह का विरोध करते हैं। और यदि शुक्र पर्वत से कोई, ये आपका शुक्र पर्वत है अंगूठे के नीचे बनने वाला, शुक्र पर्वत से कोई प्रभाव रेखा चलकर विवाह रेखा को काट जाते हैं तो रिश्तेदारों की वजह से ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन दुखमय हो जाता है। अब यदि किसी की विवाह रेखा चौड़ी है तो विवाह के प्रति उस व्यक्ति के मन में कोई उत्साह, और ये रेखा अगर आगे जाकर कई भागों में भी बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श कर जाती है तो स्पर्श करके नीचे की ओर आगे बढ़ जाए कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अनमेल कहा जा सकता है। इस कारण कई बार कलह भी हो जाता है। विवाह रेखा पर काला धब्बा होने की वजह से भी पत्नी का सुख नहीं मिलता। अब जानते हैं कुछ तलाक के चिन्हों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा शाखी हो जाती है तो ऐसी हालत में पति पत्नी में परस्पर तनाव रहता है और यहाँ तक की स्थिति आ जाती है कि तलाक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के 2 शाखी दाएं हाथ में हों तो ऐसी स्थिति का वह स्वयं उत्तरदायी होगा, परंतु यदि 2 शाखी बाएं हाथ में हो तो यह अपने आप ही हो जाता है। दूसरा ये कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा बुध पर्वत पर कई भागों में बट जाती है तो सगाई बार बार टूटती रहती है। अगर आपकी विवाह रेखा नीचे झुकती हुई आपकी हृदय रेखा को काट जाती है तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। इस स्थिति में भी या तो जीवन साथियों में तनाव रहता है या फिर उसके जीवन साथी की सेहत खराब रहती है। तो दोस्तों ये तो थी हथेली में बनने वाले वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।